अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के क्षेत्र में बिहार ने लंबी छलांग लगाई। राज्य में पहला सूखा बंदरगाह यानी ड्राई पोर्ट चालू हो गया है। यहां से सोमवार को 90 कंटेनरों की पहली खेप रूस भेजी गई। पटना के बिहटा में नवनिर्मित इनलैंड कंटेनर डिपो से राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इन कंटेनरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 90 कंटेनरों में से 7 में खाद्य पदार्थ, जूते और स्टील के रस्से हैं। बाकी 83 कंटेनर खाली हैं। इसमें हल्दिया बंदरगाह से सामान भरकर रूस भेजा जाएगा। अब आइए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि क्या होता है सूखा बंदरगाह। सूखा बंदरगाह और ड्राई पोर्ट को इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं। यह एक तरह का ऐसा कार्गो टर्मिनल है जो रोड या रेलवे नेटवर्क के जरिए बंदरगाहों से सीधा जुड़ता होता है। विभिन्न जगहों से बंदरगाहों तक माल लाने और ले जाने के दौरान ड्राई पोर्ट एक सेतु के रूप में काम करता है। यहाँ कंटेनर और अन्य सामानों को अस्थायी रूप से रखा जाता है। फिर जरूरत और समय के अनुसार माल को ड्राई पोर्ट से बंदरगाहों या अन्य गंतव्यों तक पहुँचाया जाता है। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। प्रिस्टन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बंद चीनी मिल की जमीन पर इसका निर्माण कराया गया है। इससे कई राज्यों के कारोबारियों को फायदा होगा। अब तक बिहार के निर्यातकों और आयातकों को हजारों किलोमीटर दूर स्थित बंदरगाहों से कस्टम क्लियरेंस लेना पड़ता था। आईसीडी बिहटा के शुरू हो जाने से अब राज्य में ही हो सकेगा। कृषि प्रधान राज्य बिहार से अनाज, खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। मक्का, लीची, चावल, मखाना, फल, पैक्ड फूड के साथ ही स्पंज आयरन, वेस्ट पेपर आदि निर्यात की जाएगी। प्रिस्टन के स्थानीय निदेशक ने कहा कि आईसीडी बिहटा रेल द्वारा कोलकाता पोर्ट, हल्दिया, विशाखापट्टनम, नहवा सेवा, मुंद्रा और अन्य प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। यह आधुनिक भंडारण, सीमा शुल्क, निकासी और परिवहन सेवाओं को प्रदान करते हुए राज्य के आयातकों और निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के तर्ज पर कार्य करेगा। जहाँ पे अब बिहार से भी कंटेनर्स का मूवमेंट विद इन स्टेट, विद इन कंट्री और देश के बाहर भी एक बहुत बड़ी सुविधा जो यहाँ बिहार में कमी थी, आज प्रिस्टीन के माध्यम से उसकी भी पूर्ति आज हो गई। सर, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज का दिन कितना बदल सकता है बिहार का पूरा सिनेरियो? नहीं, आप देखेंगे मतलब ड्राई पोर्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मुझको लगता है अब लैंड लॉक्ड वाली अब कोई वैसी कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि अब कोई भी चाहेंगे तो अपने उत्पाद को अब वो देश में कहीं भी, विदेश में कहीं भी भेज सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मैं कहूँगा कि आने वाले समय में पूरे बिहार में एक उद्योग को मिलेगा और हमारी जो इंसेंटिव पॉलिसी है उसका लाभ लेके या भी जो हमारा SEZ भी अब शुरू होने वाला है, तो सबकी टाइमिंग अब ऐसी है कि आने वाला जो समय है, मैं हर एक जगह कहता हूँ कि आने वाला समय बिहार का है। फ्यूचर बिलोंग्स टू बिहार। ये अलग अलग जगह के लिए है और जो आज हम लोग ने अभी फ्लैग ऑफ किया है ये यहाँ से कानपुर इनका जाएगा और फिर वहाँ से जिनको आगे इनको भेजना है वो भेजेंगे। वहीं इस मौके पर मंत्री ने कहा कि डिपो शुरू होने से बिहार में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के उत्पादकों को वैश्विक पहचान मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य औद्योगिक विकास को गति दे रही है। केंद्र और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से आयात निर्यात को एक नया आयाम देने की शुरुआत की गई है। बिहार को चमड़ा और कपड़ा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में बिहार जो है वो नेतृत्व करेगा।